मैं कहा यार वो स्टॉप भी करता ना मुझे अच्छा लगे। खुश रहे शहजादे, हमेशा खुश रहे और सारे दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दें। रन्स वगैरह की फिक्र ही ना किया करे। आप 20 भी करते हैं ना तो कोई रिकॉर्ड टूट जाता है। वो बहुत अच्छे इंसान है, मैंने कभी कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो इतना मतलब अमीर भी हो, मशहूर भी हो। वो एक फैन को नहीं बुलाया, समझे कि सभी फैनों को बुलाया। अचानक फोन आया कि आपकी रील वायरल हुई थी तो आपसे मिलना है। वो जब चली थी काफी कॉलें आई थी, मैं कहा आजो आप भी मिल लो। पहले भी बड़े फोन आया तो कोई भी नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कहते आपको क्या पसंद है बाबर आजम, कौन सी शर्ट पसंद है? मैं कहा जो सारी दुनिया को पसंद है, कवर ड्राइव। मैंने फिर कहा मैं कि बाबर से मुलाकात होगी। शहजादे बाबर का चांस नहीं है उधर, हम नहीं मैच देखते, हमारी एक फाउंडेशन है। तो भी मैंने कहा चलो 50-50 तो है। आपने बताया कि आपकी फैमिली बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो आपको जाने नहीं दे रही थी, फिर आपने क्या सोचा? कहती ना ऐसे बातें करें, हम डरे हुए हैं पहले ही, वो आप ऐसा करें ना जाए। मैं कहा जाना मैंने है, ये मुझे मेरा दिल कह रहा है कि बाबर आजम मुझे वहाँ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ सरफराज शरफ साहब मौजूद हैं, जिनकी वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। एक चूहे मार दवाई बेचने वाला किस तरह अपने एक बहुत बड़े मेंटोर से मिल लेता है। जी, सरफराज साहब की मुलाकात रिसेंटली होती है बाबर आजम, जो कि क्रिकेटर है और जिनके ये बहुत बड़े फैन है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका ये सफर कैसे स्टार्ट होता है, इनकी मुलाकात बाबर आजम से कैसे होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज साहब कैसे हैं आप? जी शुक्र खुदावंद का। सरफराज शर्फ नाम है आपका, लेकिन आपको बहुत बड़ा शर्फ हासिल हुआ है कि आपकी मुलाकात आपके मेंटोर से हो गई। आप बाबर आजम को क्यों पसंद करते हैं? बाबर आजम मुझे पसंद है, सारी दुनिया को पसंद है। सारी दुनिया को इतना पसंद नहीं है कि वो हर किसी से मिलता रहे, और आप में कोई ऐसा जज्बा तो होगा जो आपकी आवाज बाबर आजम तक पहुंच गई और उन्होंने खुद आपको मिलने के लिए बुलाया। वो बस ऐसे ही एक भाई मिले थे, उन्होंने वीडियो बनवाई तो मैंने उस वीडियो में भी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि आपकी क्या ख्वाहिश है। तो मेरे दिल में आया कि मैं कहूँ कि मुझे बाबर आजम से मिलना है। अच्छा, लेकिन वो भी मैंने कहा इतना इतना बड़ा कहाँ अच्छा, से वो मेरा पूरा वीडियो के होगा। अल्फाज कैसे थे? मेरे मतलब दिल अगर में मैं था आपसे पूछूं, उस टाइम की बात है जब वो वीडियो आपकी बनी, मैं आपसे पूछूं कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो आपने उसे कैसे अल्फाजों में कहा था, क्या ख्वाहिश है? नहीं, उन्होंने कहा था कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से एक दिन मिले तो आप किससे मिलना चाहेंगे? हम्म तो मैंने कहा कि वो तो मैं अपनी बीवी से मिलना चाहूंगा, मैं जब भी दिल होता है मैं वहीं जाता हूँ, चला जाता हूँ। हम्म तो फिर उन्होंने सवाल दूसरा किया कि आपकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई अपने बारे में नहीं सोचते? हम्म तो फिर मैंने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं कभी एक बड़ी एलसीडी लूँ और घर रखूँ। हम्म बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चा तो बड़ा ही है, हम्म लेकिन बड़े का मकसद है कि जब अभी पढ़ते हैं काम वगैरह करेंगे हम्म तो फिर काम पे नहीं जाऊंगा। असल में ये मतलब था हम्म कि मैं सुकून से बैठ के बाबर आजम का मैच देखूं। मतलब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो अपने कमाने वाले हो जाएंगे, आप हाँ, घर में रहेंगे और एलसीडी लगी होगी जिसमें आप पुराने मैचेस देखेंगे। वो तब बाबर आजम टीम में नहीं थे, अच्छा। टीम में से निकाला हुआ था, पता नहीं क्या चक्कर, वो उनका सिस्टम है। हम्म लेकिन मैंने फिर ऐसे इसलिए ऐसे कहा मतलब था आप उनको इतना कि मैं पसंद करते थे कि आपने कि कहा मैं आगे वो बाबर खेले ना आजम खेले, पुराने मैचेस देख कि मैं लूंगा। बाबर आजम का मैच देखूंगा चाहे पुराना निकाल के देखूं, पुराना इसलिए मैंने निकाल, कहा था। अच्छा, इसलिए तब वो कहा था। टीम में नहीं थे। जी, मैंने तो सुना है कि आपकी पूरी फैमिली बहुत बड़ी फैन है, आपकी मिसेज बहुत बड़ी फैन है। हाँ जी, वो तो अभी इस खानदान में आई है ना। मेरे दादाजी जब हम छोटे छोटे थे तब से मैच देखते हैं, हम्म तो हम नीचे बैठ के देखते थे, वो साथ अपनी चाय वो रख लेते थे चेयर। मतलब तो मैच के काफी शौकीन थे। हाँ, अच्छा, मुझे एक, आप जब मैचेस वगैरह देखते थे, कोई एक यादगार लम्हा जो कि आप अपनी फैमिली के साथ देखते हो और वो बहुत यादगार लम्हा रहा हो? ऐसे तो हम हारते ही आए हैं। मुझे इससे मकसद नहीं है, मैं तो बाबर को देखना होता है। वो 18 भी करता है तो क्या हुआ था, 18 रिकॉर्ड बन जाता है कि 15,000 इतने स्कोर हो गए, किसी को छोड़ दिया पीछे। आपको वैसे क्रिकेट पसंद है? हाँ जी। आपको लगता है कि आप आगे बाबर आजम अगर आपको मैचेस वगैरह खेलने के लिए भी कभी अपने साथ बुलाएं एज अ गोल्स के लिए, तो आप जाएंगे? तो मैं कहूँगा फिर मेरे साथ टेप बॉल खेले, मुझे हार्ड बॉल नहीं खेलना आता। टेप बॉल खेलिएगा, हार्ड बॉल ना खेलिएगा। अच्छा, आपको कॉल कैसे आती है? आप बाबर आजम तक कैसे पहुंचते हैं? ये रील वायरल हो गई, उन तक भी कहीं किसी तरीके से पहुंच गई हम्म टीम के जरिए। तो उन्होंने प्लान बनाया कि सरप्राइज बुलाते हैं फैन को। हम्म अचानक फोन आया कि आपकी रील वायरल हुई थी तो आपसे मिलना है। तो मैं काम पे खड़ा था, मैंने कहा अच्छा। पहले भी वो जब चली थी काफी कॉलें आई थी, मैं कहा आजो आप भी मिल लो। पहले भी बड़े फोन आया तो हम्म कोई भी नहीं है। कि मैं ही अब इस तरह होगा कि लोग मेरे फैन बन गए, मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। नहीं नहीं, तब ताजी ताजी चली थी तो कईयों ने रब्ता किया। हम्म तो उसमें वो मेरे सब मैं अक्सर असल में उन्होंने रब्ता किया, मैंने दोबारा जैसे बंदा करता ना किसी के पीछे ही पड़ जाए, मैंने वो काम नहीं किया। हम्म वो माजिद मजीद भाई साहब, उनका फ़ोन आया, कहते मैं आपको बाबर से मिलवाऊंगा इंशाल्लाह, उन्होंने वादा किया था। तो उनके वालिद का फ़ोन आया, सर आज़म सिद्दीकी साहब का। तो मैसेज पे बात हुई थी,
कुछ तो मैं खुश भी हुआ, मैंने मैसेज भी छोड़े बाबर के लिए कि बाबर शहजादे गॉड ब्लेस यू, आप सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। तो मैंने कहा कि आप बाबर को सुनवा देना। कुछ मुझे ये भी था कि फेक ही ना हो, कोई लोग ऐसे भी रील देख के कर लेते हैं। लेकिन मैंने कहा जो भी है मेरे दिल में है, तो मैंने तो भेज दिया मैसेज। मैंने मैसेज भेज दिया। हाँ, बाबर को चला जाएगा। अगर फेक होगा तो फिर भी मैं तो अपने अंदर तो नहीं अपनी बात रखी। चलें, फिर आप पीसी तक कैसे गए और बाबर आजम आपके पीछे कैसे आए, वो एक वीडियो कैसे बनी, वो ये भाई जरा बताइएगा मुझे। अदनान ही था, थे, उन्होंने मुझे कॉल की। हम्म तो उन्होंने कहा मैंने आपसे मिलना है। तो जब वो मिले तो उन्होंने कहा हमारा इत्तेहाद फाउंडेशन है, तो हम आपकी रील देखें, और आपकी रील देखी थी, आपका वहाँ पे इंटरव्यू करेंगे, आपको आप खुश हो जाएंगे, आप दिहाड़ी की भी फिक्र ना करना, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमें दिहाड़ी की पहले फिक्र होती है। कहते आप परेशान हो, आप खुश हो जाओगे। अगर तो वो मुझे बाबर आजम का कहते तो मैं तो तभी छोड़ के उनके साथ ही चल पड़ना था कि मुझे अभी ले जाओ, छोड़ो फिर आपको गाँव सही नींद भी नहीं आनी थी। हाँ जी। चले, फिर आगे क्या हुआ? लेकिन वो मुझे थोड़ा शक पड़ गया, उनके बैग पे ना ज़ल्मी था और नीचे शर्ट थी, उस पे भी मुझे थोड़ा सा शक पड़ गया। मैंने वो बैग को हाथ लगाया, मैं ज़ल्मी शरारा। तो उस टाइम तासुरात आपके। हाँ, मैंने वैसे कहता यार मेरा ज़ल्मी से कोई चक्कर नहीं है, आप बाबर आजम के फैन हो गए, मैं तो क्रिकेट देखता भी नहीं। मैं कहा यार आप नहीं ना देखते, मुझे ज़ल्मी नजर आया तो मैंने लगा लिया ज़ल्मी को। बाबर आजम की ज़ल्मी से भी प्यार था। हाँ जी। तो फिर उन्होंने पूछा कहते आपको क्या पसंद है बाबर आजम, कौन सी शर्ट पसंद है? मैं कहा जो सारी दुनिया को पसंद है, कवर ड्राइव। कहते और मैं कहा यार वो स्टॉप भी करता ना मुझे अच्छा लगता है, वो क्रीज पे खड़ा होगा तो मुझे फिर भी अच्छा लगता है। तो वो चक्कर नहीं है, कवर ड्राइव या ऑफ ड्राइव कौन सी कट शॉट, वो अगर स्टॉप भी करता है, डॉट भी बॉल भी खेलेगा ना, मुझे वो भी पसंद है। फिर कहते अच्छा, कहते ठीक है फिर आपको लेके जाएंगे। तो फिर आप, मैंने फिर कहा बाबर से मुलाकात होगी। कहते यार बाबर शहजादे बाबर का चांस नहीं है उधर, हम नहीं मैच देखते, हमारी एक फाउंडेशन है। तो भी मैंने कहा चलो 50-50 तो है, लग रहा है कि जैसे जब आप सोफे पे बैठे हुए थे तब वो ये सवालात आपसे कर रहे थे। फिर उसके बाद भी उनकी कॉल आती रही, मुझे पक्का करते रहे कि आप जाएंगे जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। घर वाले परेशान थे कि ऐसे किसी के साथ ना जाएं, 100 मसले मसाइल हो जाते हैं, हमारे पास तो ऐसे कुछ नहीं, कुछ छीन लेगा अगवा करके। अच्छा, आपने बताया कि आपकी फैमिली बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो आपको जाने नहीं दे रही थी, फिर आपने क्या सोचा? मैंने सोचा कि मैं जिस दिन गया हूँ ना, मैंने सोचा मैंने एक दिन का खर्चा ज्यादा भेज दिया। खर्चा एक दिन का ज्यादा? अच्छा, आपके पास आ गए थे वैसे हाँ। एक दिन का खर्चा ज्यादा भेजने के? मैं फोन में रखता हूँ ना, उनको जितने भेजते हैं लग जाते हैं। तो मैंने उनको पहले भेजे थे, मैंने कहा ये, और मैंने बहाने से भेज दिए, मैं कि ये भी निकलवा लेना। तो क्या अगर मुझे कुछ हो जाता अगर है मुझे कुछ हो गया तो फिर एक दिन तो कर लेना आगे आपका, फिर अल्लाह वारिस है। अल्लाह वारिस है, ठीक है। फिर कहती ना ऐसे बातें करें, हम डरे हुए हैं पहले ही, वो आप ऐसा करें ना जाए। मैं कहा जाना मैंने है, ये मुझे मेरा दिल कह रहा है कि बाबर आजम मुझे वहां मिलेगा। अभी रात को मैंने उसे कॉल पे कहा था, मैं कि मुझे मिल गया ना, मैंने उसे छोड़ना नहीं है, चाहे पूरी टीम भी छिड़वाए। तो जब अचानक नजर आए तो इसीलिए मैं छोड़ ही नहीं था। मैंने उन्हें भी बोला था कि मैंने आपकी आंटी से कहा कि मैंने आपको छोड़ना नहीं है। फिर उन्होंने मुझे ऐसे किया। बहुत अच्छे इंसान है, प्लेयर तो वो अच्छे हैं। प्लेयर से हट के अगर देखे जाए तो वो अपनी जाती जिंदगी में किस तरह के इंसान है? वो बहुत अच्छे इंसान है, मैंने कभी कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो इतना मतलब अमीर भी हो, मशहूर भी हो, और फिर भी एक फैन को, वो एक फैन को नहीं बुलाया, समझे कि सभी फैनों को बुलाया। और आप तो वैसे ही लकी है, आपकी आंखों में पानी आ गया। तो देखें, आपका ख्वाब पूरा होता है ना, तो इसी तरह इंसान जो है ना, उसको समझ नहीं आती। ये इनकी आईज देखे इस टाइम रेड हो गई है और आंखों में पानी आ गया। वो मैं वहां भी कितनी जब बड़ी उनको मिला, ख्वाहिश थी। ये तो बस ये ख्वाहिश ऐसी हर एक के अंदर होती है, लेकिन इसकी बंदा दुआ भी नहीं करता, कहता कि यार ये कौन सी पूरी होनी है। तो मेरे भी दिल में थी, जब उस दिन भी मुझे वो सवाल किया था ना भाई ने, तो पहले मेरे दिल में आया कि मैं कहूँ कि एक दिन मैं बाबर आजम से मिलूंगा। फिर भी मैंने वो एलसीडी की बात करके, तो मैंने अपना जो बाबर को टीम से निकाला हुआ था, उसी गुस्से मैंने कहा मैं बाबर आजम का मैच देखूंगा, चाहे पुराना ही देखूं। और फिर आपके घर तक एलसीडी आई है? एलसीडी आजकल में डिलीवर हो जाएगी, वो मेरी बात चल रही है अदनान भाई से। ठीक है, मतलब अब आप देखेंगे मैचेस वगैरह? 2 दिन का उन्होंने कहा था, आज आ जाएगी इंशाल्लाह। ये भी बहुत अच्छी बात है। आपकी डिलीवरी का प्रोसीजर होता है भी आप बाबर आजम को पसंद करती है, और आप भी आपने बाबर आजम से मिल तो लिया, हाँ जी। आगे आपका किससे मिलने का ख्वाब है और आगे आप किससे मिलना चाहते हैं? मैं अपने काम पे जाना चाहता हूँ, अभी भी मैं यहाँ से फारिग होकर सीधा काम पे जाऊंगा, मुझे किसी से नहीं मिलना। मतलब आप इन्हें किसी से नहीं मिलना, ये इनका आखिरी ख्वाब था जिन्होंने पूरा कर लिया। अच्छा, मतलब
होता है ना कि अच्छा अब ऐसा होता है कि जब इंसान को कुछ चीज हासिल हो जाती है ना उससे आगे की सोच रखता है, तो आपकी आगे की सोच अब क्या है? मेरा ख्वाब था मैं बाबर आजम का मैच देखूं। बाबर आजम ने मुझे खुद उधर बिठाया, कहते आपका ख्वाब था, आप बाबर आजम के साथ बैठ के देखें। मैच इन्होंने, तो हाँ वो भी बड़ी एक बहुत अच्छी रील बनी हुई है, वो आपकी तो वीडियो मेरे बनी को है उधर और लोग 35-40 मिनट मेरे पास रुके हैं मुझे। उन्होंने कहा कि पहले कहते कौन सी भी देखनी है। तो पहले जब वो आए थे तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था। वो तो मैं चिमट गया जो फैन तक था, लेकिन उसके बाद जो मैंने उनसे फ्री हुआ ना, वो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि किसी सेलिब्रिटी से मैं मिल रहा हूँ। अब बाबर आजम आपको स्पेशल देखते वो तो होंगे, अभी ऐसे इस टाइम मुझे देख रहे इतने होंगे तो क्या प्यार से पैगाम मिले। देंगे? खुश रहे शहजादे, हमेशा खुश रहे और सारे दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दे। रन्स वगैरह की फिक्र ही ना किया करे। आप 20 भी करते हैं ना तो कोई रिकॉर्ड टूट जाता है। मतलब वेल आप अगर डन। कुछ भी करते हैं ना आपके फैंस इसी तरह आपको हाँ पसंद जी, करते हैं। आपके 20 भी किसी पे भारे होते हैं जिसने शाम को शोर डालना होता है। हाँ, जैसे शोर डालना होता है। बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ सरफराज शर्फ साहब मौजूद है जो कि बाबर आजम से मिलकर आए और इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी बाबर आजम से मिलना। इनकी मुलाकात भी बाबर आजम से हुई और जो इन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास एलसीडी हो तो मैं घर बैठकर बाबर आजम के बेशक पुराने मैचेस ही क्यों ना सही मैं वही देखूंगा और वो भी इन्हें आज कल तक जो है वो डिलीवर हो जाएगी। इनका ताल्लुक एक इस तरह की फैमिली से है जो कमाना है वही खाना है। घर में शाम को पैसे आएंगे तो खाना खाना है। और एक ख्वाब जो था एक ऐसे शख्स का जो कि अपनी ज़िंदगी को लेकर इतना सीरियस है, वो ख्वाब तो उसका पूरा हो गया। अगर आप लोगों को अब भी कोई ख्वाब है और आप लोग सच्चे दिल से उस ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं, तो कहते हैं ना कि सच्चे दिल से खुदा को भी ढूँढो तो वो भी मिल जाता है। तो ये तो दुनिया में रहने वाले इंसान क्या चीज़ है। नाज़रीन मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।